मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि एतमाद और भरोसे पर कायम होता है। अगर इसमें ज़रा सी भी बेईमानी आ जाए तो फिर वो उस रिश्ते का कोई एहसास नहीं होता, या वो रिश्ता या वो रिश्ता बेईमानी की भेंट चढ़ जाता है। कराची के इलाके कोही गोट में एक दिल खराश वाक़या पेश आया, जिसमें एक शख्स की कुल्हाड़ी और छुरियों के वार से लाश बरामद होती है। यामीन पमर के नाम से इसकी शनाख्त होती है, जिसे किसी ने छुरी और कुल्हाड़ी के वार से कत्ल किया होता है। अच्छा जी, ये जुम्मे का वाक़या है। इसमें शाह लतीफ़ टाउन पुलिस की एक बेहतरीन कार्रवाई सामने आती है, जिसमें उन्होंने विदिन 48 आवर्स उन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया और वजह कत्ल भी सामने आई। इसमें जो शख्स था, उसकी जो मकतूल था, उसकी बीवी ने अपने आशना और आशना के दोस्त के साथ मिलके एक प्लान रचाया, जिसमें उसने अपने शौहर को रास्ते से हटाने के बाद अपने आशना से निकाह करना था। जिसमें आशना ने अपने दोस्त को 40,000 रुपये के एवज़ इस शख्स को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 6,000 रुपये एडवांस भी दिए और इसमें वो कत्ल सरअंजाम हुआ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह लतीफ़ टाउन पुलिस स्टेशन के अंदर। SHO साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिनकी एक बेहतरीन कार्रवाई सामने आई है कि इन्होंने एक ज़बरदस्त केस जो कि बिल्कुल अंधा कत्ल था, उसको रिज़ॉल्व किया है। इनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा, इस केस को रिज़ॉल्व करने के पीछे किस तरह से आपने प्लानिंग की, क्योंकि एक ऐसा शख्स था जिसकी सिर्फ शनाख्त वो भी काफ़ी देर के बाद सामने आई, और इस कत्ल को आपने किस तरह से रिज़ॉल्व किया था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये हमें जुम्मे वाले दिन जब ये इत्तला हमें मिली तो हम जब स्पॉट पे गए तो स्पॉट पे उसको कुल्हाड़ियाँ लगी हुई एक लाश थी, उसके पास वो खून आलूद कुल्हाड़ी भी पड़ी हुई थी। तो क्राइम सीन वालों को बुलाया, वहाँ से हमने शवाहिद इकट्ठे किए, फिर सराउंडिंग में जितने लोग थे उनसे मालूमात की, सस्पेक्ट जो लोग थे वो हमने उठाए, उनको इंटरोगेट किया, और वो जो कंपाउंड था जहाँ से लाश मिली थी, उस कंपाउंड के जो वॉचमैन थे उसको भी हम लेकर आए, उनसे भी हमने मालूमात की। तो ये हमें एक स्पाई नेटवर्क के थ्रू ये इंफॉर्मेशन मिली कि इसकी कत्ल के अंदर इसकी जो बीवी है वो उसमें मुलव्वस है, और उसके किसी के थ्रू ये काम किया। फिर उसकी वाइफ़ के हमने मोबाइल फ़ोन मंगवाया, तो उसका जब हमने डेटा चेक किया तो हमें पता चला कि वो भी उसने जब चेक किया तो उसमें वो डेटा डिलीटेड था सारा। तो जो हमारा शक था वो मज़ीद पुख्ता होता गया कि हाँ, इसमें वाकई में कोई ना कोई वजह तो है जो उसकी वाइफ ने वो चीज़ें डिलीट की हैं। तो मीनवाइल हमें एक इन्फॉर्मेशन, जब हम इसमें मुतहर्रिक हो गए इस पूरे मामले के अंदर, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो अपना उसकी वाइफ है, ये इसके साथ अपना अकबर के साथ यहाँ से निकलने की इनकी प्लानिंग है और ये निकल रहे हैं। तो उस पे इंफॉर्मेशन पे फिर हमने इनको पकड़ा, और फिर जब हमने इनको इंटरोगेट किया तो इन्होंने अपने जुर्म को कन्फेस किया, और बाकी जो चीज़ें थी वो हमें इनके मोबाइलों से भी मिली। और तीसरी जो बात इन्होंने की कि इस कत्ल के अंदर इनके साथ ये अपना ग़ुलाम हुसैन बरोई मुलव्वस है। तो जब ग़ुलाम हुसैन बरोई को हमने लिया तो ग़ुलाम हुसैन बरोई ने भी उस बात की तस्दीक की कि हाँ, मैं हायर हुआ था और मुझे 40,000 रुपये पे मुझसे ये बात डन हुई थी, और इनिशियली पेमेंट मुझे 6,000 रुपये किए थे, बाकी पेमेंट काम करने के बाद मुझे होनी थी। तो वो बाकी इंटरव्यू आपने भी लिया, तो ये सारी कबूलदारियाँ इनकी उस वक़्त भी थी, अभी भी हैं, और यही सारी बातें फिर इनके ख़ानदान वालों को भी बताया, और ये सारी बातें इन्होंने अपने ख़ानदान वालों के सामने भी कबूल की। बेसिकली मरने वाला, मारने वाला और उसकी मरने वाली की बीवी, ये आपस में रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं। तो इनके बड़ों को सबको ये चीज़ें बताई, और उनके सामने सारी कबूलदारियाँ हुई हैं, सारी कन्फेशन उनके सामने ही हुई है। तो ये सूरत हाल थी। वो भी ये इस वक्त हमारे पास पुलिस कस्टडी रिमांड पर हैं। मज़ीद इनके शवाहिद, ये 3 दिन का रिमांड है। इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हमारे हैं वो इस कत्ल से मुतल्लिक मज़ीद एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, ताकि एक मज़बूत केस बना के हम कोर्ट में सेंट अप करें, ताकि इनके ख़िलाफ़ कोई जो है ना अदालती कार्रवाई में इनके ख़िलाफ़ कोई सज़ा या इस तरह के कोई एक्शन हो जाए वहाँ से। ठीक है। अच्छा जी, ये मुल्ज़िमान भी यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने ये जो खौफनाक कत्ल है इसको सरअंजाम दिया। मरकज़ी मुल्ज़िम और साथ में सहूलतकार भी मौजूद हैं। ये वो शख्स है जो कि जो मकतूल था उसकी बीवी के साथ इसका अफेयर था, और वो शख्स वो है जो कि इसका दोस्त था, जिसको इसने 40,000 रुपये के एवज़ में उसके साथ कत्ल पे आमादा किया।
ये बताओ कितने अरसे से इसको जानते थे और ये कत्ल की तुमने प्लानिंग कब की थी और कितने पैसे तुमने इसको एडवांस दिए हैं? मैंने 2 महीने से मेरे इसके साथ दोस्ती हुई थी, तो खातून के साथ कब हुई थी? 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ। जी। और इसके साथ तो मेरे 2 महीने से, 1 महीना गुजर गया था, 1 महीने के बाद मैंने इनको बोला था, फिर इन्होंने भी मना करा। मैंने बोला चलो सही है, फिर मैं भी खामोश बैठ गया। फिर ये मुझे मिला, फिर मैंने तो इनको क्यों बोला। कत्ल क्यों माइंड तुम्हारा आया कि कत्ल की तरफ एक ये भी तो तरीका वो निकल सकता है ना रास्ता तलाक का, कि वो तलाक ले लेती, ये भी तो रास्ता था उसमें। कभी सोचा था कि जी मैंने उनको बोला भी था, उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने फिर ज़ोर डाला कि इसको मार के फिर तुम मेरे साथ निकाह कर। यही मामला था। बच्चे थे उसके उस एक बेटा है। एक बेटा। जी। पछतावा है इस काम का? जी अब हो रहा है ज़्यादा, पहले भी हो रहा था जब मैंने इसको। सोचा था कि गिरफ्तार होगी? जी जी मुझे कंफर्म था। मैंने उनको मना भी करा लड़की को, फिर भी नहीं मान रही थी। बस क्या करें। कहाँ मिलते थे तुम दोनों? घर पे जाते थे, मैं उनके घर पे जाता था। कितनी दफ़ा मिले? 3-4 बार। 3-4 बार जी। मिले। खुश नहीं थी वो अपने शोहर से क्या? नहीं। ठीक है। अच्छा जी, जिसने कत्ल किया वो कातिल भी यहाँ पे मौजूद है, जिसने कुल्हाड़ियों और छुरियों के वार से मकतूल जो यामीन है उसको कत्ल किया था। ये बताओ कि किस तरह से तुमने प्लानिंग की इसके साथ मिल के, और क्या काम करते हो, और अभी इस चीज़ पर पछतावा है क्योंकि तुमने ये इस तरह से किसी की जान ली है? जी मैडम, बहुत पछतावा है इस चीज़ की। कोई इंसान की प्लानिंग कब की थी? कत्ल का ये कब बनाया था प्रोग्राम? तो सर मैडम सुबह के टाइम में होटल के साइड गया था, अपना स्टाफ पे घूम के आईएसपी लेके आया था पीआरबी में, और नदी में गया था मैं। जब ये अमीन मरूम जा रहा था लकड़ी काटने, तब जब मेरे से इससे बात नहीं हुआ था, मिला भी नहीं था इससे, तो मैं सिगरेट पी के दोबारा घर पे गया, अपना माल पी के आइस का। तो मैं घर पे गम भी उठा के गली का कोई काम कर रहा था, जब ये शख्स मेरे पास आया तो बोला गुलाम हुसैन बंदा गया हुआ लकड़ी का। मैंने बोला मैंने तो देखा था उसको, वो गया मेरे सामने। मेरा कत्ल वाले दिन का बता रहे हो? जी जी उन्हीं दिन, जुम्मे वाले दिन का सुबह का टाइम था जब। अच्छा। तो ये आया मेरे पास, मैंने बोला क्या लाया हो आप? बोला चूड़ी लाया हूँ मार्केट से नया वाला। ये लेके आया, फिर चूड़ी बोला लेके आओ। मेरे पास भी रंबी था, रंबी भी वो कत्ल के वक्त मेरे हाथ में था, मगर वो कत्ल से पहले मैंने उसको कहीं फेंक दिया था। ये सर ऑफिसरों को पता होगा कि रंबी भी वहाँ पे मिला है हमारे। तो रंबी से मैंने वार नहीं किया, बाकी बस कुल्हाड़ी उसको मैंने टका के उसको कुल्हाड़ी मैंने लिया। मैंने बोला कुल्हाड़ी लकड़ी ऐसे नहीं ऐसे काटते हैं। मैंने कुल्हाड़ी उससे लिया, कुछ लकड़ियाँ काट के दिए। फिर अचानक मेरा हाथ नशे में पता ही नहीं चला। उस वक्त नशा किया हुआ था? जी मैडम पता ही नहीं चला, मैंने सर पे मारा उसको। क्या नशा किया हुआ था उस वक्त कत्ल के आइस टाइम? पीता हूँ और नहीं पीता हूँ। आइस का नशा किया हुआ? जी मैडम आइस बहुत हाई लेवल नशा है सर मैडम, पता ही नहीं चलता अच्छा, इंसान। ये बताओ जब तुमसे कत्ल करने गए उसने वो किया था, रेजिस्ट किया था कि कत्ल नहीं करो, उसने मारने की, अपने आप को बचाने की कोशिश की थी? कोशिश की थी उसने। कुल्हाड़ी मेरा पकड़ा, कुल्हाड़ी पकड़ा तो मैंने एक हाथ से कुल्हाड़ी भी मैंने संभाला और उसको भी कंट्रोल किया। मैंने छुरी निकाला था, छुरी उसने पहले दिया, मेरे यहाँ शराब में लगा हुआ था, तो निकाला मैंने, पेट पे वार किया उसको। उसी वक्त कत्ल हो गया? नहीं हुआ, फिर भी खड़ा हुआ था, फिर चिल्लाने लगा, इसको बुला अकबर अकबर किया। अकबर भी पास उसका नहीं आया, पकड़ा नहीं मेरे को। अच्छा, उसको ये उम्मीद थी कि अकबर बचाएगा जी उसको? मैडम उम्मीद थी उसको, मगर अकबर नहीं बचाया उसको। तो मैंने गले चूरी वार किया, फिर उसका आवाज़ बंद हो गया और गिर गया। और गिर गया तो हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे। ये बोला अभी भी गुलाम साहब जिंदा है। मैंने बोला नहीं यार मेरे को नहीं लगता जिंदा है। उसने बोला नहीं। मैं फिर भी साथ पास गया उसका। मतलब कि तुम्हें ये था कि अगर जिंदा है तो उसको कत्ल करना है, दोबारा से प्रॉपर उसको कत्ल करके निकलना है? जी। मैं उसको पास भी किया, फिर भी मैंने नहीं मारा दोबारा। खाली गले पे ऐसा दूर से मैंने देखा, ये मुतमईन हो जाए कि मैंने दोबारा मारा उसको, मगर दोबारा नहीं मारा ठीक है मैंने। जी। मकतूल को ये उम्मीद थी एक पल को कि जिसने प्लानिंग की थी उसके लिए, जो सहूलतकार है वो उसे बचा देगा, क्योंकि ये आपस में रिश्तेदार भी हैं। जो मकतूल की बीवी है वो और जो सहूलतकार है ये आपस में रिश्तेदार हैं। आप इनके कज़न्स वगैरह के आपस में कोई रिश्ते हैं वो इस तरह से। और उसको ये उम्मीद थी कि एक पल को जो अकबर है वो उसे बचाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके कत्ल के पीछे की जो प्लानिंग है उसके पीछे ये अकबर ही है जिसने सारी प्लानिंग तरतीब दी थी। प्रोग्राम के हवाले से आप लोग हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा। दुरेश शहवार और टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने की बात।